हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक नॉलेज चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि भगवान विष्णु जी ने भगवान गणेश जी की तपस्या की थी। यह उस प्राचीन काल की बात है जब भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में लगे थे। तब भगवान विष्णु जी के कानों से मधु और कैताब नामक दो असुर की उत्पत्ति हुई और वे भूख से व्याकुल होके इधर उधर देखने लगे। तब उनकी दृष्टि भगवान ब्रह्मा जी पे पड़ी। वो भगवान ब्रह्मा जी को खाना समझकर उनके पास जाने लगे। उनकी चेष्टा देखकर भगवान ब्रह्मा जी भयभीत होने लगे। उन्होंने व्याकुल होकर योगमाया जी से निवेदन किया, हे देवी, भगवान विष्णु जी को जगा दो वरना ये असुर मुझे खा जाएंगे। और फिर योगमाया जी के प्रेरणा से भगवान विष्णु जी की निद्रा दूर हो गई। भगवान ब्रह्मा जी पर संकट देखकर भगवान विष्णु जी ने अपने पंचजन्य की ध्वनि की, जिसे सुनकर त्रिलोक कांप उठा। और उस ध्वनि को सुनकर मधु और कैताब सचेत हुए और भगवान ब्रह्मा जी को भूलकर भगवान विष्णु जी की ओर चल पड़े। अब दोनों में घोर युद्ध होने लगा और वो युद्ध 5 वर्षों तक चलने लगा, पर भगवान विष्णु जी परास्त कर नहीं पाए। जब भगवान विष्णु जी का वश ना चला तो उन्होंने संगीत में गांधर्व का रूप धारण कर लिया और वन में जाकर वीणा पर श्रुति स्वर में गीत गाने लगे। और उनके संगीत सुनकर तीनों लोग मुग्ध हो गया। और ये गाने का स्वर सुनकर भगवान शिव जी ने निकुंभ और पुष्पदंत को आदेश दिया कि उस संगीतज्ञ को ले आओ। शिवगण भगवान विष्णु जी को ले आए। तभी गंधर्व वेशधारी विष्णु जी भगवान शिव जी को प्रणाम कर उनके आदेश पर वीणा की 3 छेड़ी और उसे सुनकर भगवान ऋषभ ध्वज, माता पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय तथा अन्य सभी देवता मुग्ध हो गए। और भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तभी भगवान विष्णु जी बोले, वर देना चाहते हो तो मधु और कैताब नामक असुर का नाश हो जाए, ये वर दीजिए। तभी भगवान शिव जी बोले, तुम विष्णु हो, इस वेश में आने की क्या आवश्यकता हुई? तभी भगवान विष्णु जी कहे, आपको प्रसन्न करने के लिए ये सब करना पड़ा। हे आशुतोष, अब आप शीघ्र ही वह उपाय बताएं जिससे असुर का नाश हो सके। शिव जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, यदि असुरों पर विजय प्राप्त करनी है तो गणेश जी को प्रसन्न करो। वही असुरों को अपनी माया से मोहित करके आपके वश में कर सकते हैं। तभी भगवान विष्णु जी बोले, गणेश जी को प्रसन्न करने की विधि बताएं। बिना विधि के पूजा सफल नहीं हो पाती। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें षोडशोपचार युक्त गणपति पूजन की विधि बताई। तदुपरांत भगवान विष्णु जी 100 दिव्य वर्षों तक उपासना की और उनके घोर तप से गजावंदन प्रकट हो गए और कहे, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो? भगवान विष्णु जी बोले, मधु और कैताब नामक असुर बहुत प्रबल हो गए हैं, मेरे वश में नहीं आ रहा है। भगवान विष्णु जी की ये प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश जी ने कहा, आपके हाथों से वो दोनों असुर शीघ्र ही मारे जाएंगे और आपको महान कीर्ति की प्राप्ति होगी। हे विष्णु जी, अब आपके कार्यों में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगी। यह वर देकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान विष्णु जी ने असुरों से युद्ध करके
उनका संहार कर दिया। जहाँ भगवान विष्णु जी भगवान गणेश जी की आराधना की थी, वह स्थान सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। यह कारण था भगवान विष्णु जी ने गणेश जी की तपस्या की थी।